टाइम था जब ये क्वेश्चन बार बार कहा जाता था कि आपने ये शो को महाराष्ट्र में सेटअप किया है क्योंकि आपकी वहाँ से टीआरपी ज़्यादा आएंगी अगर महाराष्ट्र में सेटअप कर दिया गया शो तो ये उस तरीके के सोच से पंजाबी सेटअप निखर के नहीं आया है। ये सिर्फ हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो शो की जो टकरार है और सेटअप है वो पंजाबी कल्चर को एक तरीके से बराबर वो कल्चर इसे बराबर से सेटअप कर पा रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। बाकी किसी को कॉपी करके लिया है वो सोच हमारे पास अब तक इस शो के लिए आई नहीं, चाहे वो पंजाबी कल्चर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, या चाहे वो कास्टिंग हो, या चाहे वो कुछ भी हो। जब आप शो को डिजाइन करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं ये यंगस्टर्स के लिए शो बना रहा हूँ तो एक तरीके का सेटअप, एक तरीके की लैंग्वेज, एक तरीके का लुक आएगा, या मैं एक ओल्डर फैमिली ऑडियंस के लिए सेटअप कर रहा हूँ तो उस तरीके का लुक आएगा। बट अगर आप ये शो चाहे आपने वो एवी में देखा हो, या चाहे वो आपने कास्टिंग में देखा हो, या चाहे वो जिस तरीके के कॉस्ट्यूम्स है उसमें देखा हो, एक इंटरेस्टिंग मिश्रण है जो हमें लगता है कि वो एक यंगस्टर्स को और पूरे फैमिली ऑडियंसेस को कैप्चर कर पाएगा, जिसे एक टोटल एंटरटेनर कहते हैं। और इसलिए वो 8 बजे के स्लॉट पे ठीक ठाक बैठता है। और ये एक और सोच थी जिसके द्वारा हमने वो पंजाबी कल्चर को लिया। Legit Music Company, it's doing some of the biggest work today as far as the film entertainment industry is concerned, and it has its own ways to promote the music of the film via their different modes of communication, including the caller tunes. So Zee Music would definitely take the long handle in promoting the entire thing, obviously with the support of the channel, but the music company would take the lead definitely into this, and that is how they've gotten involved in the music of this film. Shivaji, you have been a part of the television industry for so long, and now you have come back. Do you find any changes in the industry as per from when you started long back? There have been a lot of changes. हर प्रोफेशन में बेसिकली हर बिजनेस में हर फील्ड में चेंजेस तो होते हैं विद टाइम, और टेलीविजन भी बहुत चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो चेंजेस तो हुए हैं चेंजेस, लेकिन बहुत अच्छे के लिए हुए हैं। They've happened for the better of television itself, for the betterment of actors, audiences के लिए, लेकिन चेंजेस काफ़ी हुए हैं, बहुत अच्छे चेंजेस दिख रही है। पहली तो बात ये मैं बोलूँगी कि जवानी तो मैं गुजर चुकी हूँ, मेरी तो जवानी गुजर गई है अभी बुढ़ापा आ गया है, तो वही किरदार चूज करूँगी या पसंद करूँगी जिसमें मेरी उम्र के लिए कुछ खास, कुछ अच्छा, कुछ अलग हो। तो मुझे टशनिश में ये रोल इसलिए दिया गया है कि शायद उन्होंने मेरी शक्ल देख के पसंद किया है कि आई लुक क्वाइट स्वीट, दैट्स व्हाट आई टोल्ड दैट यू लुक वेरी क्यूट। इसीलिए वो क्यूटनेस लाने के लिए मुझे नाना जी के साथ पेयर किया गया है। और नॉट ओनली दैट, किरदार में ये एक खूबी ये है कि वो हर चीज़ को बड़े स्वीटली प्रेजेंट करती है। अगर किसी ने उसके साथ दुश्मनी भी करने की कोशिश की तो उसने वो बड़ी मिठास से कहती है यार छड़ दे, जान दे, होता है। दिस एटीट्यूड कम्स ओनली विद एज, आई फील। हम लोग जिंदगी में जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लेते हैं, गुजर जाता है वक्त, तो और टशन करने की इच्छा नहीं होती तब कहते हैं छड़ दे। That's why I took it. Thank you. वीना जरूरत आती थी? सोच विचार करके तो बिल्कुल नहीं आती, जो मुझे सेट पे दिया जाता है कि हाँ भाई ये कर लो, मैं कर लेती। मगर हाँ, इस उम्र में मैं कहूँगी कि इस उम्र में रोमांस करना कोई बुरी बात नहीं है, बट क्या होता है हमारी जो समाज है, जो हम जिस तरह से बड़े हुए हैं, ऑब्जेक्शंस होती हैं। तो हम इस सीरियल में ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बता दें कि सबको हक है प्यार करने का, सबको हक है, चाहे आपकी उम्र भी ढल जाए, मगर एक उम्र में भी एक इंसान को
प्यार से ज़्यादा साथी की ज़रूरत होती है, और यही प्रीतो चाहती है और वही अट्रैक्ट करती है. And I hope the audience will like it. Thank you. On this, and we're going to do roundtable interactions with the print media. Do join us for dinner and cocktails after the interactions. Thank you. On your right, on your right. Just center. Hey, boss. Look at left. A little straight. Center. Steady. Straight, straight. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप मुझे कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। मैं युवराज लूथरा प्ले कर रहा हूँ। युवराज लूथरा जो है वो अमृतसर की एक बहुत ही रिच जो लेडी हैं ईवा ग्रोवर जी प्ले कर रही हैं, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं। आपने उन्हें काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा। उनका बेटा प्ले कर रहा हूँ। एक बहुत ही बिगड़ा हुआ नहीं इंसान नहीं है, बट बहुत एटीट्यूड है, इंटेंसिटी है इस कैरेक्टर में, क्लास है, जैसे कि आपको अभी फ़िलहाल दिख रहा होगा। एंड हाँ, तो बहुत फ्लैम्बॉयंट किस्म का इंसान है, बट जिस लड़की को ये प्यार करता है, ट्विंकल को, उसे तहे दिल से प्यार करता है, और वो जो तलब है उसके प्यार करने की, वो आपको दिखेगा इस सीरियल में। तो जैसा कि सीरियल का नाम है टसने इश्क, तो बेसिकली सारा टशन आप में ही है, या फिर सारे कैरेक्टर में कुछ ना कुछ टसन? नहीं, सारे कैरेक्टर्स में है। जैसे कि अभी नाना जी आए थे उनका एक नानी जी के साथ कुछ अलग टशन है, तो उस एज में वो जो टशन दिखा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हमारा ऑब्वियसली यूथ को भी केटर करेगा और ओल्डीज़ को भी केटर करेगा, तो हमारा अलग टशन है। ओके। तो इस रोल को करने के लिए आपको कितने सारी प्री वर्क करने पड़े, कितने सारे मेहनत करने पड़े? क्योंकि मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं वो सारे मोस्टली मतलब 90% पंजाबी रहे हैं, तो वो टोन है मेरे में, और मुझे ज़्यादा मेहनत इस चीज़ के लिए नहीं करनी पड़ी कि टोन लाने में, कि पंजाबी टोन ऐसा होता है वैसा होता है, अस्सी तसी लस्सी टाइप्स। बट हाँ, मेहनत है, स्ट्रगल है, ऑडिशन देने पड़ते हैं, और देन आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फाइनलाइजेशन होता है, तो हाँ ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए मेहनत तो रहती है। तो आपका रियल लाइफ और रियल लाइफ जो भी आपका स्टार्ट होने वाला है, इससे कुछ ताल्लुकात रखते हैं या फिर दोनों डिफरेंट हैं? नहीं, थोड़ा बहुत कैरेक्टर मिलता है, बट मैं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो और ये बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसमें अलग स्टाइल है, मेरे में अलग स्टाइल है, बट हाँ वो जो स्टाइल है वो हम मैच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Positive. I am somebody who goes totally on the vibe. Then the character was narrated to me. I loved it because I can connect to it so much. She's a Punjabi, bubbly, full-on Punjabi kudi, drama queen. जो ठान लिया सो करना है, but of course very good at heart. That's her mother. Very. और हमेशा एक पैशन रहता है अनीता लूथरा के साथ, क्योंकि शी ऑलवेज रब्स मी द रॉन्ग वे। और मैं अपनी बेटी से बेहद प्यार करती हूँ, जो आपको एक क्लीशे लाइन लगेगा, लेकिन सच में इसमें हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हटके और अलग है। मोर लाइक अ फ्रेंड, जो हम बहुत एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड मैं बहुत ही पॉजिटिव मदर हूँ और अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, दाव पेज भी खेल सकती हूँ। तो मैं इस तरह की एस्टैब्लिश औरत हूँ, और जो अपने घर को भी संभालती हूँ, बिजनेस भी संभालती हूँ,
और that's about it and there's lots more जिसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत चैलेंजिंग है। तो चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करना ऑब्वियसली हर एक्टर को अच्छा लगता है। तो बाकी कैरेक्टर का बेस क्या है, वो क्यों ऐसा है या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो तो आप देखेंगे जब आप शो देखेंगे। बाकी मैं अमृतसर की वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस वूमन प्ले कर रही हूँ, जो कि इनकी राइवल हूँ और हमेशा इनका हर काम बिगाड़ना इज माय मोटो इन द शो एंड मेरा बेटा भी वही करता है बेसिकली। सो हम जो भी करते हैं आप प्लीज देखिएगा, आगे मैं कुछ इतना ज्यादा डिटेल नहीं बता सकती। थैंक्स। थैंक यू ईवा जी। कर रही हूँ इस जश्न इश्क में, जहाँ पे मोहब्बत बनती है और जहाँ जंग भी छिड़ता है, और इस जंग और मोहब्बत के बीच में मैं अपनी छोटी सी एक कार लेकर, एक दुनिया लेकर इस शो में आती हूँ प्रीतो जीवन के, जो एक बहुत ही हैंडसम ओल्ड रिच मैन कहा जाता है। तो उसमें इस सब के बीच में हमारी जो एक छोटी सी एक अलग तरीके से एक लव स्टोरी है, हम चाहते हैं कि आप देखें और बहुत बहुत पसंद करें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आज तक हमारे टेलीविजन में इस तरह का प्यार या इस तरह के एक इजहार दिखाया नहीं गया है। और सबके बीच में यही है कि किस तरह से प्रीतो इस सिर्फ उनकी ज़िंदगी में नहीं, नाना जी की ज़िंदगी में नहीं, उनके परिवार में आके किस तरह से वो घुल मिल जाती है और एक्सेप्टेड हो जाती है। यही हमारी कहानी है। शुक्रिया। मीना जी ने सब कुछ कह दिया जो मैंने कहना था, तो मेरे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मतलब की बात सिर्फ ये है, जहाँ ये यंगस्टर्स धुआंधार इश्क लगाते हैं, तो हम बुजुर्ग लोग भी एक बहुत क्यूट सा हमारा लव ट्रैक है। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग ग्रैंडफादर ऑफ द डॉटर, हम उसके प्ले करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो भी इसे देखेंगे डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, फील हैप्पी। डिटेल आपको मैंने बोला कि मैं बता नहीं सकती, मेरे हाथ बंधे हुए, बट रिटर्न के लिए कुछ तो शो में ऐसा होगा कि मैं कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो देखा होगा। तो आप वेट करो, आप देखो। आप एक माँ की किरदार में काफ़ी अरसों से बाद आ रही हैं, तो कुछ आपको बदलाव नज़र आता है आपके एक्टिंग प्रोसीजर या प्रोसेस में? मेरे एक्टिंग प्रोसेस में ऑफकोर्स बहुत फ़र्क आया। पहले मैं इतनी कन्विंसिंगली एक्ट नहीं कर पाती थी, अब ज़्यादा कन्विंसिंगली एक्ट कर पाती हूँ। बाकी मुझे हमेशा से वो करना अच्छा लगता है जो कि मैं मेरे लिए बहुत इजी नहीं है, जो कि मेरे रियल लाइफ में नहीं हुई। ये भी कैरेक्टर ऐसा है जो कि काफ़ी हटके है, बहुत अलग है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। जैसे स्टार्टिंग में अनाउंस हुआ कि ये एक पंजाबी फैमिली में पूरा का पूरा शो बेस्ड है, और आप जानते ही होंगे कि जो पंजाबियत है वो नाच गाने के अलावा बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसको एक तरीके से एक्सप्रेस करना। तो काफ़ी जगहों पे हमने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ से वहाँ से म्यूज़िक किया जाए, बट जो हमें सबसे सही लगा वो ये लगा कि जो हमारी सिस्टर कंसर्न है जी म्यूज़िक, जो कि आज की डेट में एक वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़िक कंपनीज है, जो फिल्मों में टेलीविज़न में नहीं है, बट जब हमने उनसे जाकर कहा कि ये इस तरीके का एक शो आ रहा है जहाँ पे एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरी में आप म्यूज़िक को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्ले कर पाते हैं, वो आपको ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी देती है अलग तरीके के गाने लिखने का, चाहे वो बबली सॉन्ग्स हो या चाहे वो एक तरीके के ठहराव वाले गाने हों। और जो ये स्लॉट है एक बहुत ही बड़ा स्लॉट है प्राइम टाइम का, जहाँ पर ये शो आ रहा है, तो जी म्यूज़िक है जिसने ये गाने हमारे लिए बनाए हैं। फिलहाल इसमें 3 गाने हैं, लेकिन आगे जाके जिस तरीके से शो की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से और भी गाने जी म्यूज़िक की तरफ से और यहाँ पर आएंगे। तो जी म्यूज़िक के लिए भी एक नई शुरुआत है, जहाँ तक टेलीविज़न का एक सफ़र शुरू हो रहा है।
और हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है इसकी म्यूजिक के। So that's the very reason why people will come to the show, because usually you see in Punjabi families warring with men in the forefront. Here the men have been taken out of the equation. Actually the beauty in the story is really when you look at the life from Twinkle's point of view, because it is really her love story, it's really her journey, it's really the story of how love hurts, and the passion is really in the context of how the families are fighting, and there is a love story that is playing out, and how the pain continues through that journey, and how one has to deal with the pain, and how the pain takes different forms, as the story pans out. So it's a very different take, and as you travel with that journey with music, with the Punjabi flavor, which is very emotional, and Punjab thinks more from the heart than it thinks from the head, is what we like to believe. कहते हैं ना, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, तो इसलिए हमने सोचा वहीं से कहानी लिखेंगे, दिल से लिखेंगे, तो दिल से कहानी है, इसीलिए टच नहीं इश्क, तो वो दर्द दिल वाली कहानी है, तो it's really a story of her discovering her love over a period of time, and that's why two handsome boys sitting here next to us, not on this side, on that side. Sorry, three. So that's really the story. So that's the reason why there are no warring men in the story at this point. And it is the differentiation of the show. It's really about why this context. And the story is really about Twinkle. It's really about her, discovery of her love over a period of time. एक सवाल, राम जी की रोल निभाया, उस फिल्म आने के बाद आपको कितना अपॉर्चुनिटीज मिला फिल्मों में और टीवी में काम करने के लिए? अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा पीरियड था मैं काम नहीं कर रहा था, और उसके बाद अब फिल्मों से कट हो गया हूँ, फिल्मों से जी भर गया, बहुत काम कर लिया है। सीरियल्स, ये पहला मेजर सीरियल है जो मैंने एक्सेप्ट किया और इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और मेरा ख्याल है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड यू विल लाइक इट। एक्चुअली ऑडियंस को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, दुनिया कन्वीनियंस पे जीती है। लोग जाते हैं बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखने, पर जब टीवी पे मैं रोज़ दिख रहा हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। एज आई सेड, माई वन एंड दी ओनली लव एक्टिंग, विच आई गेट टू डू हियर एवरी डे, रोज़ करने को मिलता है और बहुत मज़ा आता है। इसलिए, एंड शो बहुत ही अच्छा है, मैंने सिनॉप्सिस सुने और थोड़े एपिसोड्स पढ़े, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश है, एंड कंप्लीट फैमिली एंड यूथ एंटरटेनमेंट, सो आई कुड रिलेट टू इट। तो वो एक वाइब आती है ना, हाँ कर लेना चाहिए बस, तो होती है। उसके बाद में एक छोटा पर्दा जो कि टेलीविजन है, किन किन के घर में है, किन किन के घर में नहीं है, और कहीं ना कहीं एक है कुछ चीज जिसको इंटरनेट कहते हैं। आज वो जो 3 लेयर्स थे वो टूट चुके हैं। हम आज की डेट में जब फिल्मों के लिए जाते हैं या फिल्मों के लिए जब हम बातचीत करते हैं, तो उनके काफी डायरेक्टर्स हैं जो मुझसे कहते हैं कि अच्छा तो आप डांस इंडिया डांस बना रहे हैं, अच्छा तो आप ZTV के यहाँ से काम कर रहे हैं, तो क्या हम भी कोई शो कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, जो फिल्मों से टेलीविजन का सफर है, जो आज की डेट में टेलीविजन वो माध्यम है जो हर लिविंग रूम में, हर बेडरूम में जाकर पहुंच रहा है, चाहे वो एक टेलीविजन सेट के द्वारा हो, या चाहे वो एक मोबाइल फोन के द्वारा हो, या चाहे वो एक टैबलेट या कंप्यूटर के द्वारा हो। तो ये जो लेयरिंग है जो एक जमाने में हुआ करती थी, वो ना कि सिर्फ टूट गई है, बट लोग आज की डेट में सिर्फ कंटेंट बनाना, उसके लिए काम करना और वो देखना चाहते हैं। फिर वो जो भी पर्दा हो, उस कंटेंट के लिए जो सही लगता हो, टचनेज की हम फिल्म नहीं बना सकते, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन टेलीविजन शो के लिए टचनेज बहुत ही ग्रेट टॉपिक है। तो इसके लिए वो जो जर्नी है वो आज की डेट में बड़ी आसान हो गई, और ये आप ज्यादा देखेंगे अब, ये मेरा मानना है। अगर आप ABCD 2 देखने अगर बॉक्स ऑफिस गए, और अगर ऑडियंस में बैठ के आपने ABCD 2 देखी, तो जब ऑडियंस ने ताली ठोकी, तो तब जब वो स्टारलाइट्स आए तब नहीं ठोकी, तब ठोकी जब हमारे सरजमीन से जब 2 तारे निकले और जब जाके वहाँ चिपके, तब और स्क्रीन पे दिखे, तब ठोके उन्होंने। एंड दे केम फ्रॉम द DID soil, they came from the television screen. So television makes stars, and you should not forget the power of one
screen and what power it has. So it has the ability to make people fall in love with the stars, and then it really depends upon how these stars are able to manage their success and then take it to the next level. So in ABCD2, what these young kids have been able to manage is fabulous, but it's come out of a small television screen at one generation. तो कभी भी किसी भी मीडियम को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि आपके लिविंग रूम में जी रहा है, इसलिए it has lesser power than it has than something else, somewhere else. So for sure, he has a bright future. He doesn't need to worry, and he's come to the right place and he will shine. So just put your heart into your work and let the other things fall in place. और रियल लाइफ में आप कितने डिफरेंट हो मैंने बोला कि मैंने ये शो इसलिए किया क्योंकि जब मैंने कैरेक्टर सुना आई कुड टोटली रिलेट इट टू माई सेल्फ. जैस्मिन बहुत ज़्यादा ट्विंकल है क्योंकि ट्विंकल भी एक पंजाबी कुड़ी है. आई एम ऑल्सो पंजाबी गर्ल, सो फॉर मैनरिज्म एंड एवरीथिंग. जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, मैं हंसती हूँ तो खुल के हंसती हूँ, रोती हूँ तो बहुत खुल के रोती हूँ, झगड़ा करती हूँ तो बहुत जोर से करती हूँ. ट्विंकल भी बिल्कुल वैसी है. सो आई एम वेरी मच ट्विंकल. Hello. Yeah, this is Dhanvi from Kenchika.com. I have a question for Eva. These days, there's a lot of band. I think I'm not the right person to comment on this. Really, I don't know what to say. Is there any specific reason why you asked this to Eva Ji? She's been part of the industry for a long time, so that's the reason. What? Can we move to the next question? I mean, we're going to do group interactions. Maybe that's the right time for you all to ask a couple of these queries. A little more on the show. मेरा सवाल प्रोड्यूसर साहब मोहन जी करने के लिए जी पर ये पंजाबी फ्लेवर वाला सीरियल लाया जा रहा है. सर, काउंटर करने से सिर्फ अगर सक्सेस आती तो हर चैनल कहीं ना कहीं किसी न किसी को काउंटर करके या राजस्थानी सीरियल्स या महाराष्ट्रन सीरियल्स कर करके नंबर 1 पे पहुंचेंगे. और नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीज है. पहले भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, आपने पूछा था कि व्हाई इज इट दैट देयर आर 2 फीमेल प्रोटैगनिस्ट एंड द मेल प्रोटैगनिस्ट इज नॉट देयर. जिस तरीके का ये शो है, जिस तरीके की जो टकरार है और जिस तरीके का सेटअप है, एक लाउड थोड़ा सा सेटअप है, एक थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड सेटअप है, एक लार्जर देन लाइफ सेटअप है, जिस तरीके की कॉम्बिनेशंस आप देखेंगे, चाहे वो ईवा जी में हो या लड़का लड़की में हो, और जिस तरीके का वो चुलबुलापन है, वो हमें लगा कि एक पंजाबी सेटअप में वो खिलकर बाहर आएगा.